नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नंद डायनेस्टी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था हिंदू राजवंश में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हर्यक वंश को, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश को, उसके बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे नंद वंश को। तो नंद वंश से संबंधित और नंद वंश के बारे में जानने के लिए दो कहानी प्रचलित है। वो दो कहानी यह प्रचलित है कि किस तरह से नंद वंश की स्थापना हुई। तो पहली कहानी यह है कि जो शिशुनाग डायनेस्टी के जो अंतिम जो शासक रहते हैं महानंदिन, उसी की हत्या करके महापद्मनंद क्या करते हैं, वो गद्दी पे बैठते हैं। चूंकि महापद्मनंद जो होते हैं वो छोटे जाति से यानी कि छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं। चूंकि उनकी जो माँ रहती है वो एक दासी का काम करती है महानंदिन के दरबार में, तो वो महानंदिन की ही नाजायज बेटा जो रहता है वो महापद्मनंद रहता है, जो बदला लेने के लिए महानंदिन की हत्या कर देता है। उसके बाद वो अपनी राजगद्दी को संभालता है। ये पहली कहानी हो गई। और दूसरा जो है ग्रीक सोर्स बताता यह है कि महापद्मनंद जो है वह महानंदिन के दरबार में ही नाई का काम करते हैं। नाई का काम करते हैं और नाई का काम करते करते वह जो है उन्हें महानंदिन की पत्नी से क्या होता है, प्रेम हो जाता है। क्योंकि उनका जो लुक रहता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, जिससे महानंदिन की पत्नी जो रहती है वो काफी ज्यादा मोहित हो जाती है। मोहित होने के बाद महापद्मनंद जो है वो पर्सनल नाई बन जाते हैं महानंदिन के। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि महापद्मनंद की जो पत्नी रहती है वही महानंदिन की जो पत्नी रहती है वही महापद्मनंद को पर्सनल नाई नियुक्त कर देती है। किसका? महानंदिन का, जिससे कि राजा का भरोसा जीता जा सके। और इस तरह से महापद्मनंद ने महानंदिन की हत्या कर दी और उसके साथ उसके जो पुत्र रहते हैं उन पुत्रों को भी हत्या करने के बाद महापद्मनंद विवाह कर लेता है महानंदिन की पत्नी से। इस तरह से महापद्मनंद जो है शिशुनाग डायनेस्टी को खत्म करके एक नए वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम रहता है आपका नंद वंश। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं नंद वंश के बारे में, और इसका शासक कब से कब तक था वो भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा नंद वंश। नंद वंश के बारे में हमको पढ़ना है इतिहास में 344 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक। उम्मीद करते हैं कि इसका जो आगमन है, नंद वंश का आगमन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई और इसका स्थापना किस तरह से हुआ, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो नंद वंश में हम लोग को दो ही राजा के बारे में पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है महापद्मनंद के बारे में, महापद्मनंद के बारे में, और दूसरा हमें पढ़ना है धनानंद के बारे में, धनानंद के बारे में। आज दोनों के इतिहास को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और आज ही इसे समाप्त करेंगे। महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, उग्रसेन के नाम से ही जाना जाता है। क्योंकि ये पूरी जो कहानी है वो शुरू होती है कहां से? मगध से। मगध के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। मगध जो कि वास्तविक में उस समय जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो था, वही मगध जो पूरी तरह से क्या था, वह बिहार था। ठीक है, वो बिहार था। और मगध का जो कैपिटल क्या था, वह था आपका राजगृह। क्या था? राजगृह। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, या फिर इसे राज